हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, यदि हमारा 1 प्लस एक्स के घात n जो है वो हमारा समेशन r बराबर 0 से n तक n आर एक्स के घात r है, तब हमें बोला है कि 1 प्लस C1 बटा C0, ठीक है, यानी कि इसको NC1 बटा NC0 भी बोल सकते हैं, गुना 1 प्लस NC2 बटा NC1 से लेके 1 प्लस NCn अपॉन यहाँ पे क्या है बटा में NCn-1 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें पहले पता होना चाहिए, हमें एक सूत्र पता है कि एन सी आर बटा एन सी, ठीक है, एन सी एन माइनस, माफ कीजिएगा, एन सी आर माइनस वन अगर हो, ठीक है, तो एन सी आर बटा एन सी आर माइनस, अगर ऐसा कुछ हो एन सी आर माइनस वन, तो यहाँ से हम इसका डायरेक्ट हमें सूत्र पता है, वो हमारा क्या होता है एन माइनस आर प्लस वन बटा आर के बराबर। ठीक है, ये सूत्र का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करके इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे प्रश्न को, चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, तो हमें बोला है एक जोड़ यहाँ पे C1 बटा C0, यानी कि इसको NC1 NC0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है, तो यहाँ पे फिर हमारा अगर अगला पद देखें तो जिसके साथ गुना है, तो एक यहाँ पे क्या है हमारा, तो यहाँ पे फिर है हमारा एक जोड़ NC2 बटा NC1, ठीक है, ऐसे फिर हमारा एक जोड़ NC3 बटा NC2, ठीक है, ऐसे हमारा ये चल रहा है, ठीक है, श्रेणी। और फिर अंतिम में क्या है हमारा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे हमारा गुणा है। ठीक है, तो ये गुणा हो रहा है सब, ठीक है, तो ये प्लस ना लिख के हम गुणा कर रहे हैं पूरा। उसके बाद फिर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो इसके बाद जो है वो हमारा यहाँ पे अंतिम में क्या है, तो अंतिम में हमारा एक जोड़ NCn, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं एक जोड़ NCn बटा NCn-1 है। ठीक है, ऐसा कुछ गया है हमारा। अब चलिए इसको हम मुख्य अवधारणा पे, जो हमने मुख्य अवधारणा में जो सूत्र देखा था उसका प्रयोग करके इस प्रश्न को हल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें तो हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको एक जोड़ NC1 बटा NC0 को हम अगर सूत्र में देखें, ठीक है, तो सूत्र में हम यहाँ मुख्य अवधारणा में हमने देख रखा है, वो क्या होता है NCR बटा NCR-1 होता है, तो ये n माइनस आर प्लस वन बटा आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा n माइनस आर, आर की जगह पे एक होगा, प्लस एक बटा एक हो जाएगा। फिर यहाँ से हम देखें तो ये बन जाएगा, यहाँ पे NC2 बटा NC1 है, तो इसको लिखते हैं n माइनस आर, आर की जगह पे हमारा क्या है, तो 2 जोड़ 1 बटा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखें तो ये बन जाएगा एक जोड़, ये क्या बन जाएगा n-3 बटा 1 बटा यहाँ पे 3। ठीक है, ऐसे ही चलेगा। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एक जोड़, इसको हम क्या लिख देंगे, तो n माइनस आर, आर की जगह भी n है, ठीक है, प्लस एक बटा आर होता है, तो आर की जगह n है, तो ये बन जाएगा हमारा। इसको और आगे हम सरल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक जोड़, यहाँ पे माइनस एक प्लस एक कट जाएगा, तो n बटा एक बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम देखें तो एक जोड़ n-2 प्लस एक, तो क्या बन जाएगा n-1 बटा 2। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो एक जोड़ n-2 बटा 3 बन जाएगा। ऐसे हम चले तो यहाँ से n से n कट जाएगा, फिर ये क्या बचेगा, एक जोड़ एक बटा n बचेगा। ठीक है, इसको और आगे हम सरल कर लेते हैं, तो नीचे हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एक जोड़ n। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एलसीएम 2 ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 जोड़ n-1, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। फिर यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया, तो 3 जोड़ n-2, ठीक है, ऐसे हमारा चलेगा। और ये हमारा n यहाँ पे एलसीएम आएगा अंतिम में, और ये हमारा n जोड़ 1 बनेगा। ठीक है, इसको आगे हम सरल करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ से इसको हम आगे देखें तो एक जोड़ n बटा 1 है। फिर हमारा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो n जोड़ 1 फिर से हमारा आ जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक जोड़ n भी लिख सकते हैं उसको, बटा में 2। फिर हम इसको आगे सरल करेंगे तो एक जोड़ n बटा 3, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो 3 में से 2 जाएगा, फिर से एक जोड़ n बटा 3 बन जाएगा, और अंतिम में एक जोड़ n बटा n है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे ही हमारा एक जोड़ n बटा n बच रहा। अब अगर इसको आगे सरल करें तो एक जोड़ n जो है वो हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं हम नीचे जो हमारा जो यहाँ पे हर में है, हर में हमारा 1 2 से लेके कहाँ तक n तक गया है, और ऊपर में हम यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा एक जोड़ n, फिर एक जोड़ n, ऐसे ही एक जोड़ n,
और ये हमारा ऐसा गुना हो रहा है और ये 1 जोड़ n तक, ठीक है। और अंतिम में हमारा यहाँ पे हर में जो है वो हमारा क्या है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ऐसे हमारा कहाँ तक जा रहा है n तक। तो इसका मतलब अंश में भी n पद होगा। तो n पद का यहाँ पे अगर हम इसको गुना करेंगे n बार, ठीक है, 1 जोड़ n को, तो यहाँ पे 1 जोड़ n की घात n लिख देंगे उसको। और 1 से लेके n तक को हम क्या बोलते हैं, n का क्रमगुणित बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 1 जोड़ n यानी ये 1 प्लस n की घात n बटा n का क्रमगुणित। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। तो 1 जोड़ n की घात n बटा n का क्रमगुणित यानी कि दिए गए विकल्पों में तीसरा विकल्प यानी कि सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।